सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, हाँ अब अपन एक एग्जाम्पल से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2A इक्वल्स टू 3B गिव्स 4C प्लस 5D, एक एग्जाम्पल लिया है ना। इसके लिए रेट लिखना है। पहले मैं एवरेज रेट बता देती हूँ। एवरेज रेट में हम डेल्टा लिखते हैं, एवरेज रेट, ठीक है। R इज इक्वल्स टू जितने भी रिएक्टेंट हैं इनके साथ माइनस आएगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके साथ प्लस आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इसलिए माइनस D, पहले A की लिखो, A की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 भी लगाएंगे, ठीक है, ऊपर 2 है यहाँ नीचे 2 लगाएंगे, इज इक्वल्स टू माइनस D, ये B है, अपॉन पर यूनिट टाइम, और यहाँ 3 है नीचे 3 लगाएंगे। अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखेंगे DC अपॉन DT और नीचे 4 लगाएंगे, इज इक्वल्स टू ये भी प्रोडक्ट है, D कैपिटल D अपॉन DT और नीचे 5 लगाएंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ A, जैसे A का बोला हमने तो इसमें कोफिशिएंट नहीं आएगा, सेम टू सेम ये लिख देंगे पर कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, माइनस DA अपॉन DT, यह है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B पूछ लिया तो माइनस DB अपॉन DT, कोफिशिएंट नहीं आएगा। और प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C पूछ लिया, अपीयरेंस ऑफ C, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, प्रोडक्ट तो अपीयर होगा और रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, DC अपॉन DT, इसमें प्लस का है तो प्लस का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, अपीयरेंस ऑफ D, तो D कैपिटल D अपॉन DT, कोफिशिएंट नहीं लिखना है। रेट लो, स्मॉल a से मैं कोफिशिएंट लिख रही हूँ, कैपिटल A से मैं रिएक्टेंट लिख रही हूँ। स्मॉल a प्लस कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B गिव्स स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। कुछ नहीं, बस यहाँ 2, 3, 4 की जगह मैं कोफिशिएंट को A B C D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए हम रेट कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट्स लिखो दोनों, A इंटू B, मैं पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रही हूँ। तो रेट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट्स पे। तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट A की पावर कुछ होगी x, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर फॉर A, और y ऑर्डर फॉर B। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट, A की पावर x, B की पावर y। x क्या है? ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A, y क्या है? ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। और x प्लस y को हम T, वेरी गुड, ओवरऑल ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। अगर हम 1 स्टेप रिएक्शन की बात करें ना, फॉर 1 स्टेप रिएक्शन, अच्छा ये जो एक्स वाई है ना, ये कोफिशिएंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में x इक्वल्स टू a हो जाता है, y इक्वल्स टू b, यानी कि ये कोफिशिएंट के इक्वल सिर्फ तब होंगे जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, यानी कि 1 स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो हम लिख देते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री या फिर 1 स्टेप या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन, x इक्वल्स टू a, यानी कि कोफिशिएंट हो जाएगा a, अच्छे से बना दूं a, और y इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। और साथ में RDS भी लिख लेना, RDS भी तो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सिंगल स्टेप। चलो कल केमिकल काइनेटिक्स पूरा कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो भी साथ में करा दूंगी, ले आना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से भी तो कराऊंगी ना क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यूनिट फॉर K, मोल की पावर 1 माइनस P, 1 माइनस P टाइम की पावर माइनस P माइनस 1, यूनिट ऑफ K ऐसे निकालेंगे। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी,
मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने लिखा है 2A + 3B गिव्स C, इसका मतलब A के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं B के 3 मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट। पर ऑर्डर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट सिर्फ तभी होता है जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो, 1 स्टेप रिएक्शन हो या फिर RDS हो। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ओनली व्हेन 1 स्टेप रिएक्शन हो, 1 स्टेप रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो या फिर RDS हो। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं? मैकेनिज्म के थ्रू। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम मैकेनिज्म से निकाल सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती। मॉलिक्यूलैरिटी RDS के लिए हो सकती है पर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के लिए नहीं होती है। इस पे भी शायद एक पॉइंट आया हुआ है, शायद 2024-25 में ही पेपर में था। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म, for complex reaction molecularity cannot be defined molecularity for RDS can be defined, molecularity for RDS can be defined, for RDS can be defined। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो मेन हमारी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। ये क्या है? मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेट इज इक्वल्स टू, इसका रेट कांस्टेंट K इंटू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट A2 की कुछ पावर मान ली X होगी। कोफिशिएंट मत लिख लेना, यहाँ पर 1 है तो वो मत लिख देना। कोफिशिएंट ओनली इक्वल व्हेन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो B2 की पावर Y। ठीक है, ये मास्टर रिएक्शन के लिए मैंने लिख दिया है। और एक और पॉइंट हमें पता है कि स्लो स्टेप RDS या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए X इक्वल्स टू A एंड Y इक्वल्स टू B, यानी कि ऑर्डर कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। तो मैं RDS के लिए लिख रही हूँ फॉर RDS या फिर स्लो स्टेप, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही RDS होता है। देखो ये सारे फास्ट है, सिर्फ ये वाला स्लो है। फॉर RDS स्लो स्टेप हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू, इसका K1 है, ठीक है, इनटू A की पावर 1, B2 की भी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, ये इसके लिए रेट हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फास्ट रिएक्शन हम ले लेंगे, इसको इससे कंपेयर करो। क्या क्या सेम आ रहा है? B2 सेम आ रहा है। ठीक है, मुझे A2 को सेम बनाना है। A2 इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन में आ रहा है? ऊपर वाली में से आ रहा है। तो इस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए मैं KC लिखूंगी, या K इक्विवेलेंट भी लिखते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, K इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका प्रोडक्ट A अपॉन इसका रिएक्टेंट नीचे A2। इसके लिए मैंने KC डिफाइन किया है फॉर फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इधर देखो A होगा A का स्क्वायर, तो KC एज इट इज A का स्क्वायर A2। मुझे इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के इक्वल बनाना है, तो B2 तो है, मतलब मुझे A को हटा के कैसे भी करके A2 लाना है ताकि मैं इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर कर सकूं। ये A की मैं वैल्यू इधर पुट कर दूंगी तो A2 आ जाएगा ना। A की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर भेजो, A का स्क्वायर क्या आएगा? इसको इधर भेजो, KC इंटू A2। इस A की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे, इस पावर को उधर भेजेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी पावर हाफ। तो इस A की वैल्यू को मैं इधर पुट कर रही हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देती हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू K1, इस A की जगह लिख रहे हैं ये पूरा KC इंटू A2 की पावर हाफ, इस पूरे A की जगह लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और B2 की पावर 1 हो गई।
ठीक है। अब इस वाले को हम कंपेयर करते हैं इससे, K1 इंटू KC को मैंने कुछ K डैश मान लिया, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके कुछ K डैश मान लिया, A2 की पावर हाफ B2 की पावर 1। अब इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से कंपेयर करो, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट A2 की पावर x इक्वल्स टू हाफ नहीं हो जाएगा? ये दोनों रिएक्शन अब सेम बना दी हमने, A2 की पावर x इक्वल्स टू हाफ हो गया, B2 की पावर y इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x आ गया हाफ और y आ गया 1। ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो ओवरऑल ऑर्डर P इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी कि हाफ प्लस 1, तो 3/2 हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आया समझ में? वापस बताऊं, सबसे पहले ये मास्टर रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का ही मैकेनिज्म है ये। मास्टर रिएक्शन के लिए रेट का फंक्शन, मतलब रेट का फॉर्मूला लिखो, के प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट और इनका ऑर्डर हो गया x और y मान लिया हमने, ठीक है। और RDS स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? RDS होता है। RDS के लिए हमने पढ़ा हुआ है ना कि x इक्वल्स टू y, यानी कि x इक्वल्स टू a हो जाएगा और y इक्वल्स टू b हो जाएगा, मतलब कि स्लोएस्ट स्टेप यानी RDS के लिए ऑर्डर कोफिशिएंट के इक्वल हो जाते हैं। तो इस वाली रिएक्शन के लिए रेट हम लिख देंगे K1, मतलब इसका रेट कांस्टेंट इनटू इसके रिएक्टेंट की पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। B2 की पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि ये RDS है, RDS के लिए लिख सकते हैं ना कोफिशिएंट्स को पावर। और इनमें से किसी भी एक फास्ट स्टेप रिएक्शन के लिए हमें K इक्विवेलेंट निकालना है। KC से समझ में नहीं आ रहा तो K इक्विवेलेंट लिख लो। K इक्विवेलेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसके लिए मैंने इस वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, मतलब A इंटू ए अपॉन A2 लिखा। A इंटू ए हो गया A स्क्वायर। मुझे इन दोनों रिएक्शन को सेम बनाना है। एक बार ये दोनों रिएक्शन सेम हो जाएगी तो हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो इसमें से देखो B2 तो सेम आ रहा है, A2 को बस कैसे भी करके हटाना है, तो A की जगह A2 लाना है। तो इसको ध्यान से देखो, A को हटाना है, A2 को लाना है, तो A2 को मैंने उधर भेज दिया, तो A की वैल्यू क्या हो गई? A स्क्वायर इक्वल्स टू A2 इंटू KC, और स्क्वायर इधर जाके हाफ हो गया, तो A की जगह यहाँ पर मैंने इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया। A2 की पावर हाफ, KC ये सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को K डैश लिख दिया। A2 की पावर हाफ हो गई, देखो ये भी A2 ये भी A2, तो X क्या हो गया? हाफ हो गया। ये भी B2 ये भी B2, तो Y क्या हो गया? 1 हो गया। अब तो आ गया होगा समझ में। और ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि हाफ प्लस 1 3/2। आया समझ में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है। T इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? T इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास पूरा रिएक्टेंट है, तो मैंने इसको R0 मान लिया। अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना। कुछ T टाइम के बाद क्या होगा? रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो एट टाइम T मैंने मान लिया कुछ R रिएक्टेंट बचा है, ठीक है। तो इसके लिए रेट हम कैसे लिखते हैं? K R की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि पावर क्या है? 1 है, ठीक है। एक और तरीके से हम रेट लिखते हैं माइनस dr/dt, रिएक्टेंट के लिए माइनस dr/dt, एक ये हो गया। तो इन दोनों को हम चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं, K R इक्वल्स टू माइनस dr/dt, दोनों रेट के फॉर्मूलाज हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, KT इक्वल्स टू ln R0/R, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ln मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 लॉग R0/R हो जाएगा। अच्छा, T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ को है ना T 50% भी बोलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में T 50% लिखा हुआ आता है, T 50%, इसका मतलब भी तो हाफ ही है, 50% मतलब हाफ। ln2/k, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन k, तो T 50% इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k, ठीक है। k क्या है? रेट कांस्टेंट है। अच्छा, क्या ये रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? क्या T हाफ के फॉर्मूले में कहीं भी हमें R दिख रहा है? R या R0 दिख रहा है? नहीं। तो T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ R0, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी ग्राफ पूछ लेते हैं T 50% वर्सेस
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ग्राफ भी सारे बनवा दूंगी। अच्छा, ये अगर तुम्हें पता हो कि log R नॉट बाय आर को मैं log R नॉट माइनस log R लिख सकती हूँ, पता है? डिवाइड में होता है तो माइनस कर सकते हैं हम। तो KT इसके लिए भी, नेचुरल लॉग के लिए भी, KT इज इक्वल्स टू ln R नॉट माइनस ln R लिख सकते हैं, ठीक है? KT इज इक्वल्स टू, नहीं रुको, नीचे आएगा 2.303, 2.303, ये 2.303 को मैं नीचे ले गई, ठीक है? तो log इक्वल्स टू log R नॉट माइनस log R आ गया। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। log R को इधर भेज रही हूँ, log R को इधर भेज दिया, log R नॉट इधर एज इट इज, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस आ जाएगा, KT अपॉन 2.303। अब इससे ग्राफ वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब देखो कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ बनता है, ठीक है? तो अगर मैं log R वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देख लो, अगर मैं log R वर्सेस t का ग्राफ बनाती हूँ, log R y वर्सेस t x ले लिया मैंने, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव का k बाय 2.303, मतलब स्लोप ऐसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और इंटरसेप्ट कितना होगा? log R नॉट। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जिसका स्लोप तो क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ऐसे नीचे जा रहा है, माइनस k बाय 2.303, और इसका इंटरसेप्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बनाया है क्योंकि इंटरसेप्ट कितना है? log R नॉट है, ठीक है? ये ग्राफ बन गया। ये बनता है रिएक्टेंट, सॉरी, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है। तो रेट इज इक्वल्स टू k R नॉट होता है, कंसंट्रेशन मतलब R नॉट, ये लो R नॉट लिख दो इसको। तो y इज इक्वल्स टू mx वाला ही तो ग्राफ है, mx प्लस c, यहाँ पर c 0 हो गया, इंटरसेप्ट 0 है तो 0 से स्टार्ट करो, स्लोप कितना हो गया? k हो गया, m इज इक्वल्स टू k, और 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। एक ग्राफ आता है रेट वर्सेस टाइम का, सॉरी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, R वर्सेस T का ग्राफ होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट तो हमेशा डिक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा बनता है, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली डिके वाला ग्राफ बनता है। क्वेश्चन में कभी कभी T 75% पूछ लेते हैं, T हाफ नहीं पूछते, T 75%, T 90%, T 99%, T 99.9%, T 99.99%। तो अगर हमें T हाफ की वैल्यू पता है तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के इनको निकाल सकते हैं। T हाफ का डबल हो गया T 75%, T हाफ का 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे T 90, T हाफ का 6.66 से मल्टीप्लाई करेंगे T 99, T हाफ का लगभग 10, मतलब 9.99 कितना हो गया? लगभग 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे T 99.9%, और 99.99% के लिए 13.34 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला 1 माइनस e की पावर माइनस KT, यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। R इज इक्वल्स टू R नॉट E की पावर माइनस KT। अगर 75, 90 ये जो मैंने टेबल बनाई थी, इसके अलावा और कोई परसेंटेज पूछ ली तो उसका भी फॉर्मूला बता देती हूँ। KTX%, मतलब x में कोई भी और परसेंटेज पूछ ली इस टेबल के अलावा, तो हम कैसे निकालेंगे? ln 100 अपॉन 100 माइनस x। nth ऑर्डर, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 ऑर्डर का फॉर्मूला बन जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दिया सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला बन जाएगा। बस n इक्वल्स टू 1 पुट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ये बस एक फॉर्मूला याद कर लो, तुम 0 ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, सिर्फ इसी फॉर्मूले से। मैं पुट करके बता रही हूँ 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर, तो यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1 हो गया। KT इज इक्वल्स टू R नॉट की पावर 1 प्लस R, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 0, तो KT इज इक्वल्स टू R नॉट प्लस R, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है? और सेकेंड ऑर्डर निकालनी है, सेकेंड ऑर्डर, तो n की जगह 2 पुट कर दो, तो KT इज इक्वल्स टू R नॉट, देखो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस R 1 माइनस 2 तो R की पावर माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 2, तो KT इज इक्वल्स टू, इसकी पावर माइनस है तो 1 अपॉन R नॉट लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन R लिख सकते हैं, और ये माइनस आ जाएगा तो इस पूरे पे बाहर माइनस लगा दो। अच्छा, यहाँ पर बीच में माइनस लगाना, इधर माइनस, बस बाकी ठीक है।
के टी इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाएगा, -1 अपॉन आर नॉट, ये माइनस माइनस हो गया +1 अपॉन आर। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए टी 50% होता है आर नॉट बाय 2k, इसके लिए टी 50% होता है 1 अपॉन आर नॉट इंटू के। इसके लिए टी 75% कैसे निकालते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर में डबल था, 2 टाइम्स था, इसमें 1.5 टाइम्स हो जाता है। इसमें टी 75% 3 टाइम्स हो जाता है टी हाफ के, 3 इंटू टी हाफ। अच्छा, जीरो ऑर्डर का रेट कैसा होगा, आर इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर 0, तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, ये इसकी इक्वेशन है। अगर ग्राफ बनाना है मुझे आर वर्सेस टी का, आर वर्सेस टी का, तो ये रहा आर, इस आर को चलो मैं इधर भेज देती हूँ, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, ये प्लस के टी इधर आ जाएगा माइनस के टी, तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है तो स्लोप है माइनस के, यानी कि स्लोप कुछ ऐसा जाएगा जिसमें इसका स्लोप हो गया माइनस के और कुछ इंटरसेप्ट होगा आर नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गया आर नॉट। ये आर वर्सेस टी का ग्राफ हो गया। अगर मुझे टी हाफ वर्सेस रिएक्टेंट का ग्राफ बनाना है, टी हाफ वर्सेस रिएक्टेंट का कैसे बनेगा, देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इंटरसेप्ट हो गया 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्लोप हो गया 1 अपॉन 2k। और रेट वर्सेस रिएक्टेंट, रेट वर्सेस रिएक्टेंट के लिए देखो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की पावर 0 है, रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करता। 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1 अपॉन आर नॉट, ये इक्वेशन थी, बस ये माइनस में था उधर, मैंने उसको प्लस में ले आई, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन के आर नॉट। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएं, कैसे बनाएं, 1 अपॉन आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो कुछ इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इंटरसेप्ट हो गया 1 अपॉन आर नॉट और ये स्लोप हो गया k, स्लोप हो गया k। और हम बना देते हैं टी हाफ वर्सेस आर नॉट का ग्राफ, तो देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू तो 0 है तो 0 से ग्राफ स्टार्ट करना है और स्लोप हो गया 1 अपॉन के, को 1 अपॉन आर नॉट कर देते हैं, 1 अपॉन आर नॉट। और देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो r इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की पावर 2 होगी, ठीक है। तो इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, अगर मैं रेट वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ रखूंगी तो y इज इक्वल्स टू, तो एम एक्स हो गया, स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, विथ एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट और रेट कांस्टेंट डबल्स, विथ एवरी 10% increase in temperature, with every 10% increase in temperature rate doubles, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, आर टी प्लस 10 अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10। इसमें म्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट, म्यू है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। म्यू की मोस्टली वैल्यू 2 आती है, मतलब मोस्टली हम 2 लेते हैं, जनरली 2 से 3 तक ही लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होता है। k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है आरेनियस इक्वेशन पे। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट है, k क्या है, रेट कांस्टेंट, a क्या है, आरेनियस कांस्टेंट, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ई है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू कैलोरी में लेते हैं तो 2 लेते हैं इसकी वैल्यू कैलोरी में 2, और अगर हमें जूल्स में चाहिए 8.3 तक लिख लेते हैं, 8.3 लेते हैं जर्स। अगर क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दे रखे हैं तो एल एन K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर आ जाएगा और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। आरेनियस इक्वेशन को देखो हम अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। k इज इक्वल्स टू a की पावर e माइनस ई ए बाई आर टी था, इसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये भी ध्यान रख लेना।